हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दिल्ली पुलिस AWO TPO का लगातार एग्जाम एनालिसिस सटीक और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान के मूल कर्तव्य को, ये दोस्तों पूछा गया था कि जो संविधान का मूल कर्तव्य है इसे किस आर्टिकल में रखा गया है। आपको पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के C के तहत मौलिक कर्तव्यों को निहित किया गया। तो आपसे यही पूछा गया था कि संविधान के मूल कर्तव्यों को किस आर्टिकल में रखा गया, तो आपका ऑप्शन में आर्टिकल 51A जरूर दिया होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। इसको डिटेल में आपको बताता हूं। जो आपका 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसमें दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश की गई थी उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमने अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा था संविधान में। उसके बाद हमने 86 अमेंडमेंट किया था 2002 में। उसमें हमने क्या किया, 11वां मौलिक कर्तव्य और ऐड कर दिया। इसलिए वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पर आपसे सीधा सिंपल पूछा गया था कि मूल कर्तव्यों को किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 51A आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे भाग पूछ लेता कि भाग कौन सा होगा, तो भाग हो जाएगा 4A। और जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार को भाग 3A में रखा गया है। ठीक है, पूरा डिटेल आपको बताया मैंने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, और ध्यान रखिएगा, अभी आपसे मूल कर्तव्य पूछा है तो मूल अधिकार भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में। मूल अधिकार जो है ना, वो आपके आर्टिकल कितने हैं, तो 12 से 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, तत्वों के लिए अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, तत्वों के लिए जो अष्टक नियम है ना, ये ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। तो आपसे वैज्ञानिक का नाम शायद पूछा होगा, तो वैज्ञानिक का अगर नाम पूछा है तो ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर सन पूछा है तो 1865 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा कालीन पाया गया सबसे बड़ा स्नानागार किस आकार में बना हुआ है। हड़प्पा कालीन में पाया गया सबसे बड़ा जो स्नानागार है ना, ये बना है आयताकार में। तो आयताकार आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपको आयताकार जरूर दिया होगा आकृति में, वही आपको करेक्ट करना था। इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूँ, यह जो स्नानागार है ना, ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम और मोर्टार का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। 2020 की धारणा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था, जिनको भी याद है कमेंट करके बताइएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है स्पष्ट रूप से, जिनको याद है कमेंट करना ये क्वेश्चन पूरा, और साथ में अगर ऑप्शन याद है इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन भी कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना दोस्तों, वो आपसे पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, तो उसका आंसर बता देता हूँ पहले आपको। केरल इसका आंसर होगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 ही महिलाएं हैं। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहाँ पर लिंगानुपात केवल 879 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। आपसे क्या पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो आंसर हो जाएगा केरल। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तब आप कहोगे हरियाणा। और अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिया जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तब आप कहोगे 943। तो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला क्वेश्चन आया था, राजपथ का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 8 सितंबर से राजपथ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब इस राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, कर्तव्य पथ रखा गया है। तो यहाँ पे कर्तव्य पथ आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा, क्योंकि 8 सितंबर से राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा के साथ में कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दयानंद सरस्वती से, कि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम आपसे पूछा गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसमें ऑप्शन में आपको मूल शंकर जरूर दिया होगा। मूल नक्षत्र में पैदा होने और भगवान शिव में गहरी आस्था रखने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अब कुछ बोल रहे थे कि ये पूछा गया था कि कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, कुछ बोल रहे थे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये पूछा गया। तो देख लेते हैं। मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां का प्रभुत्व है। एक है गारो, पहाड़ियों में रहने वाले गारो, पूर्व और पश्चिम खासी पहाड़ियों में रहने वाले खासी, और जैंतिया पहाड़ियों में रहने वाले जैंतियां। तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा आपका गारो, और एक हो जाएगा दोस्तों आपका खासी, एक हो जाएगा जैंतियां। तो ये तीनों जो है ना जनजाति पाई जाती है मेघालय में। बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था इन तीनों में से।
अगला एक क्वेश्चन आया, ईमेल लिखने का सही तरीका आपसे पूछा गया। तो आपकी ईमेल आईडी कुछ नेम, पहले होता है नेम, फिर आता है @ फिर होता है gmail.com, और यही ईमेल होता है। और इसी प्रकार से हम जीमेल लिखते हैं, इसी प्रकार से हम ईमेल लिखते हैं। तो एक आपको यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए होंगे, एक इस टाइप से आपको सही विकल्प दिया होगा, तो वही आपको करेक्ट करना था। सबसे पहले नेम आएगा, फिर @ आएगा, फिर gmail.com होगा, ठीक है। सबकी ईमेल आईडी अलग अलग होती है, कभी भी सेम नहीं होता है। जो यूज़र आईडी होता है ना, वो हमेशा यूज़र नेम एक यूनिक होता है, सभी का अलग अलग होता है। एक क्वेश्चन आया था www का फुल फॉर्म पूछा गया। वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का फुल फॉर्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक आया था कौन इनमें से एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्रोम दिया गया था। अब आपको पता होगा जो क्रोम होता है ना, ये गूगल का एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। सफारी है एप्पल कंपनी का, उसी प्रकार से जो क्रोम है ना, ये गूगल कंपनी का एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन में क्रोम दिया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। एक आया था प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं। प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम प्रिंट का प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। तो प्रिंट का प्रीव्यू जब हम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यही आपसे पूछा गया था कि प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं, प्रिंट का प्रीव्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन आया था पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए पंजाब केसरी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और पंजाबी लेखक लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर होगा। इनका जन्म भी पूछा जाता है अक्सर। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था आवेश का सूत्र, या फिर आपसे पूछा था विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए विद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है I1T1। बताइएगा बाकी विकल्प क्या दिया गया था, और एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या फिर इस क्वेश्चन में कुछ चेंज किया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मेघालय में कौन सी पहाड़ी नहीं पाई जाती। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मेघालय में मुख्य रूप से 3 जनजातियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतियां। अब यहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि क्वेश्चन ये था कि मेघालय में कौन सी पहाड़ी नहीं पाई जाती। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको सही करना, नहीं पूछा गया था। तो आपको पता होगा यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया था आज नीलगिरी। अब नीलगिरी पर्वत सभी को मालूम है तमिलनाडु का पहाड़ है, ना कि मेघालय का। तो अगर ये पूछा गया था कि कौन सा पहाड़ी नहीं पाया था तो नीलगिरी ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक आया था केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष किसे बनाया है। तो ये दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।